प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान बताया गया है। प्रेम ये 4 प्रकार का रस प्रकट करता है। प्रेम 4 प्रकार का रस प्रकट करता है। दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इन रसों में दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य, वात्सल्य से माधुर्य रस श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति होती चली जाती है। दास को भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्य, महिमा, वैभव, बल का चिंतन होता है। सख्य को विस्मरण हो जाता है, मेरा दोस्त है बस। वात्सल्य और विस्मरण हो गया, मेरा लाला है, पूर्ण असमर्थ है, मेरे द्वारा ही पोषित है। और माधुर्य, मेरा प्रीतम, केवल मेरा प्रीतम। क्रमशः ऐश्वर्य का विस्मरण होने से प्रेम और प्रकाशित होता चला जाता है। तो दास्य से श्रेष्ठ सख्य है, सख्य से श्रेष्ठ वात्सल्य है, वात्सल्य से श्रेष्ठ माधुर्य है, तो माधुर्य से श्रेष्ठ महामाधुर्य रस वृंदावन नित्य विहार सहचरी भाव। कोई एक रस आ जाए तो जीव पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, कोई एक रस आ जाए तो वो पूर्ण हो जाएगा, वो पूर्णानंद को प्राप्त, कोई कमी नहीं रहेगी उसमें। ऐसा नहीं कि दूसरे रस वाला पूर्ण है वो पूर्ण नहीं। सख्य पूर्ण है तो पूर्ण है, दास्य है तो वो पूर्ण है, वात्सल्य है तो पूर्ण है, माधुर्य है तो पूर्ण है। पर रसास्वादन सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस में, उससे भी श्रेष्ठ। 3 गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। अन्य रसों के विषय में यही समझना चाहिए, एक रस कोई आ जाए भागवती, सब रसों का रसास्वादन करने की योग्यता आ जाती है। क्योंकि भगवान पूर्ण है तो उनका प्रेम भी पूर्ण है। परमात्मा का अंश होने से जीव भी स्वयं पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार के संबंध होने से ही आई है। संसार का संबंध स्वीकार करने से अपूर्णता आई है, नहीं जीव पूर्ण, भगवान पूर्ण, प्रेम पूर्ण। इस वास्ते भगवान के साथ किसी भी रीति से रति हो जाए, प्रेम हो जाए, तो पूर्ण हो जाता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती। दास्य रति में भक्त का भगवान के प्रति ये भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं भगवान का सेवक हूं, मेरे पर उनका पूरा अधिकार है, वे चाहे जो करें। ध्यान से सुनो, दास्य रति, भक्त का भगवान के प्रति भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं इनका दास हूं, सेवक हूं, मेरे ऊपर भगवान का पूरा अधिकार है। वे चाहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थिति में रखें, और मेरे से चाहे जैसा काम करवावें, मेरे पर अत्यधिक अपनापन होने से ही वे बिना मेरी सम्मति लिए मेरे लिए सब विधान कर रहे हैं और मैं उनका दास हूं। जैसी परिस्थिति सब में वो भगवान का विधान देकर आनंदित रहता है, मेरे स्वामी का विधान है। सख्य, सख्य रति में भक्त का भगवान के प्रति ये भाव रहता है कि भगवान मेरे दोस्त हैं, प्रिय सखा हैं, और जैसे भगवान वैसे ही मैं हूं, मैं भी उनका सखा हूं। वे मेरे प्यारे, मैं उनका प्यारा हूं, उनका मेरे पर पूरा अधिकार हो, मेरा उन पर पूरा अधिकार है। इस वास्ते मैं उनकी बात मानता हूं, वो मेरी बात मानते हैं, कहीं भी ऐश्वर्य की बात नहीं। मेरा सखा, मेरा सखा। कोई संकट आएगा तो दास्य से सख्य है ना, तो उसमें दास्य भाव जागृत हो जाएगा।
हे कृष्ण, अब तो तुम ही हमारे रक्षक हो, क्योंकि हमारी गौवें और हम सब ग्वाल बाल दावानल में फंस गए हैं। अब तुम ही हमारी रक्षा। आ गया दास्य भाव, सख्य में दास्य भाव, ऐश्वर्य प्रकाशित हो गए। हे कृष्ण, तुम हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, सब आंख मूंद लो, और आग को अपने मुख में पी गए। ये सख्य भाव। सख्य भाव, भगवान मेरे सखा हैं, मैं उनका सखा हूं, वे मेरे प्यारे हैं, मैं उनका प्यारा हूं, उनका मेरे पर पूरा अधिकार है और मेरा उन पर पूरा अधिकार है। इस वास्ते मैं उनकी बात मानता हूं, वे मेरी बात मानते हैं। ये भाव। इससे भी सरस भाव वात्सल्य। वात्सल्य में अपने में स्वामी भाव रहता है और प्रभु में दुलार भाव रहता है। मैं इनका पिता हूं, मैं इनका माता हूं, मैं इनसे बड़ा हूं। इनका दुलार करना, इनका पालन पोषण करना। या मैं गुरु हूं, ये मेरा बच्चा है या मेरा शिष्य है, इसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। हर समय उनकी निगरानी रखना, कहीं ये अपना नुकसान न कर ले। नंद बाबा, यशोदा मैया कन्हैया का ख्याल रखते हैं, कन्हैया के ऊपर हर समय निगरानी रखते हैं, कुछ ऐसा कर न ले जिससे इसको कष्ट हो जाए। सुरक्षा के लिए दाऊ जी को भेजते, सावधान रहना है, बड़ा नटखट है, कुछ बिगाड़ न कर ले, अपना कहीं अहित न कर ले। सर्वलोक महेश्वर भगवान को अबोध बालक की तरह देखना, असमर्थ देखना, अपने अधीन देखना, ये वात्सल्य रस में रहता है। इसमें ऐश्वर्य नहीं। उनको स्नान कराना, उनको पवाना, उनको शयन कराना, वात्सल्य, दुलार। माधुर्य। माधुर्य रति में भक्त को भगवान की ऐश्वर्य की पूर्ण विस्मृति रहती है। इस वास्ते इस रति में भक्त भगवान के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता, घनिष्ठ अपनापन। अभिन्नता मानने से वो अपने प्रीतम के सुख में सुखी रहता है। प्रीतम को कैसे सुख पहुंचाएं, इसी बात में सुखी रहता है। उनको आराम पहुंचाना, उनके अनुसार चलना, उनको सुख प्रदान करना, उनको किसी तरह कोई भी कष्ट ना होने पावे। मेरे प्राण प्रीतम, मेरे कांत हैं, मेरे सर्वस्व हैं। पर ऐश्वर्य का विस्मरण है कि ये भगवान है, सर्वलोक महेश्वर है, अनंत महिमाशाली हैं। ऐसे केवल प्यार ही प्यार माधुर्य में, और महामाधुर्य में प्रिया प्रीतम। माधुर्य में प्रिया प्रीतम नहीं, प्रीतम। और महामाधुर्य रस में प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम, और उनकी मैं दासी हूं। इसलिए ये चारों भाव अपने आप रहते हैं। महामाधुर्य रस में चारों रस विराजमान रहते हैं, जो हम हमारी सखियां सेवा कर। बड़े गूढ़ विषय है ये चर्चा सुनने को भगवान की कृपा से मिलती है। महामाधुर्य रस जो सहचरी भाव है, इसमें चारों भाव विराजमान रहते हैं। सखियां जब प्रिया प्रीतम की आज्ञा का पालन और उनकी दास्ता में, तो दास्य भाव रहता है, और जब हास परिहास करती है तो सख्य भाव रहता है। जब स्नान और भोग आदि पवाती है तो वात्सल्य भाव रहता है, और जब वन विहार ब्याहुलावे सब तो माधुर्य रस रहता है, और जब सैया विहार तब महामाधुर्य रस रहता है। पांचों रस विराजमान है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य और महामाधुर्य रस। बड़ा अद्भुत महासुख है सहचरी भाव में। अब अभी देह भाव से ऊपर उठे तब तो बात समझ में आवे, पर ये बातें अगर दिमाग में डाल लोगे ना तो आगे काम आएंगी। ये बहुत सूक्ष्म गूढ़ बातें हैं, बड़ा चिंतन मनन करके बातें हैं। अगर इनको सुनोगे ही तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। ध्यान पूर्वक सुने। ये प्रेम रस अलौकिक है, चिन्मय है। इसका आस्वादन करने वाले केवल भगवान ही हैं, दूसरा नहीं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम का रसास्वादन भगवान करते हैं।
तो जब भगवत स्वरूप जीव हो जाता है तभी वो प्रेम का रसास्वादन कर पाता है। जीवत्व भाव में प्रेम का रसास्वादन नहीं होता, ईश्वर भाव में होता है। जब अभिन्न स्थिति भगवदाकार वृत्ति हो जाती तब वो प्रेम का अधिकारी होता है। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों ही चिन्मय तत्व होते हैं। कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है, कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है। इस वास्ते एक चिन्मय तत्व ही प्रेम का आस्वादन करने के लिए दो रूपों में हो जाता है। प्रेम तत्व को न समझने के कारण कुछ लोग सांसारिक स्त्री पुरुष के काम संबंध को प्रेम उच्चारण कर देते हैं। इनका इनसे प्रेम है। काम संबंध को, स्त्री पुरुष के संबंध को प्रेम संज्ञा दे देते हैं। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष का संयोग शरीर को देख के होता है, रूप को देख के होता है, भोग वासना की चाह को लेके होता है। इसलिए वो 84 लाख योनियों में संपूर्ण जीवों को बांधता है और अधिक कामी पुरुष की भूत योनि, प्रेत योनि, पिशाच योनि, अधिक काम सुख भोग की इच्छा होने के कारण उनको नीच योनियों में जाना पड़ता है, जिसे प्रेम संज्ञा दी जाती है। परंतु प्रेम का अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुष है। यही सर्वम खलमिदम ब्रह्म का अनुभव होने के बाद ही प्रेम जागृत होता है। सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब मेरे इष्ट का स्वरूप है। जब तक ये अनुभव नहीं होगा प्रेम जागृत नहीं होता। काम में भोगने की इच्छा है, लेने की इच्छा है। प्रेम में देने की इच्छा है, समर्पण की इच्छा है। प्रेम, हमें आपसे बहुत प्रेम है तो हम अपने आप को आपके हवाले कर देते हैं। जैसे चाहो वैसे बरतो, तभी तो भक्त जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। काम में अपनी इंद्रियों को तृप्त करने, उनसे सुख भोगने का भाव रहता है, और प्रेम में अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाना, सेवा परायण रहने का भाव रहता है। काम शरीर को लेकर होता है, स्थूल दृष्टि को देखकर होता है, और प्रेम चिन्मय तत्व से होता है। काम में मूढ़ भाव होता है, प्रेम में दिव्य भाव होता है, मोह की गंध नहीं रहती। काम में संसार और संसार की भोग सामग्री रहती है, प्रेम में मोक्ष और मोक्ष से विलक्षण प्रेम। पहले मोक्ष, द्वंद्वातीत हुए, गुणातीत हुए, मायातीत हुए, कालातीत हुए, बिना प्रेम नहीं। प्रेम कोई खिलवाड़ नहीं, 4 बूंद आंसू डाल दिया तो प्रेमी हो गए, ऐसा नहीं। काम में शरीर और इंद्रियों के संयोग का नाम काम है, जड़ता। प्रेम में चैतन्य घन परमात्मा के संयोग का नाम प्रेम। काम में राग होता है भोगने का, प्रेम में त्याग होता है प्रेमास्पद के प्रति। काम में परतंत्रता होती है, प्रेम में स्वतंत्रता होती है। काम में ये मेरे काम आ जाए ऐसा भाव रहता है, प्रेम में मैं इनके काम आ जाऊं ऐसा भाव रहता है। काम में भोग्य वस्तु का गुलाम बन जाता है, प्रेम में स्वयं प्रेमास्पद उसका सेवक बन जाता है। भगवान गुलाम बन जाते हैं उस प्रेमी महात्मा। काम में सामने वाले का गुलाम बन जाएगा, और प्रेम में सच्चिदानंद भगवान उसके सेवक बन जाते हैं। काम नीरस रस, रस है पर कैसा, नीरस, और प्रेम सच्चिदानंद स्वरूप, प्रतिक्षण वर्धमानम। काम भोगने के बाद खिन्नता, निराशा, उदासीपन, प्रेम प्रतिक्षण प्रसन्नता, अखंड प्रसन्नता। काम में अपने सुख भोग का उद्देश्य, प्रेम में प्रेमास्पद के सुख भोग का उद्देश्य। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, ये चेष्टा प्रेम में। काम में मैं कैसे खुश होऊंगा, ये। काम नरक का द्वार, नरक ले जाता है। प्रेम
भगवान को घसीट लाता है, भगवान को सामने प्रकाशित कर देता है। काम दो में होता है, प्रेम दो से एक कर देता है। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए। प्रेम एक में होता है, प्रेम एक कर देता, दो नहीं रहने देता। शुरू दो में होता है और उसका विश्राम एक में होता है। और काम सदैव दो में होता है, दो तन में काम होता है। और जब दो तनों का विस्मरण हो जाए, एक भाव केवल रह जाए दोनों के अंदर, मन मन मिल गया, एक दृष्टि, एक वय, एक स्वभाव, एक चाह, एक प्राण, दो तन, इसे कहते प्रेम। तो एक शीघ्रता से हमें भगवत प्राप्ति या प्रेम प्राप्ति कैसे हो? तो कह रहे हैं साधकों के सम्मुख दो बातें विशेष रूप से आती हैं, संसार की ओर और भगवान की ओर। ये दो मार्ग दिखाई देते हैं, एक संसार का आकर्षण, मनोरंजन, भोग सामग्री, और एक भगवान। तो संसार को जब साधक नाशवान समझता है, बहुत विवेक तीक्ष्ण होता है, कोई भी भोग सामग्री जैसे आकर्षित करती है तो तत्काल वो काटता है, कितनी देर भोगोगे, इसका क्या सुख है, इसकी सत्ता ही नहीं है, सब भोग रहे हैं, फिर एक क्षण में उसकी धज्जियां उड़ा देता है। इतना विवेक बढ़ा हुआ होता है साधक का भजन के प्रभाव से कि किसी भोग में सामर्थ्य नहीं कि उसे आसक्त कर सके। एक क्षण में उदासी छा जाती है, इसके बाद क्या होगा? फिर वही नहीं, हमको ऐसा सुख चाहिए जो प्रतिक्षण वर्धमान और अनंत महिमा से युक्त हो। साधक कभी भोगों में लालायित होकर आसक्त नहीं होता, उदासीन रहता है, क्योंकि संसार नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है। संसार के संबंध से दुख ही दुख है और परमात्मा के संबंध से आनंद ही आनंद है, दुख का लेस भी नहीं है। संसार का भरोसा टिकता नहीं है और परमात्मा का भरोसा मिटता नहीं है। दोनों बातें चल रही हैं। साधक के सामने एक संसार है और एक परमात्मा है। संसार नाशवान है, परमात्मा विनाशी है। संसार के संबंध से दुख ही दुख है और भगवान के संबंध से आनंद ही आनंद है, दुख का लेस भी नहीं। संसार का भरोसा टिकता नहीं और भगवान का भरोसा मिटता नहीं। सत्संग में कई बार कहा है, भगवान का भरोसा अगर कर लो तो एक भगवान का स्वभाव अपने भरोसे को कभी नहीं तोड़ते, भरोसे को नहीं तोड़ते। इन बातों को हम संत महापुरुषों से सुनते हैं, वेद पुराण शास्त्रों में पढ़ते हैं, और जो मानते हैं वही भक्त कहलाते हैं, जो नहीं मानते हैं वही संसारी कहलाते हैं। तो हमारा दुख क्यों नहीं जा रहा? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान की शरण में हैं, दुख दूर क्यों नहीं होता? हमें परम आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? हमें भगवान का साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा? तो कह रहे हैं अभी हरिः शरणम नहीं हुए। हरिः शरणम, हरिः शरणम, ये जब तुम्हारे मुख से चलेगा, तुम्हारे हृदय में रहेगा, तब तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। एक दो बार अपने लोग भी कीर्तन करते हैं, हरिः शरणम, 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 हरिः शरणम,
शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। श्री भगवान हरि के चरणों का आश्रय लेने से सब दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि संसार का भरोसा करोगे, किसी स्त्री, किसी पुरुष, रुपया, जमीन, पद, प्रतिष्ठा, ये टिकेगा नहीं, नाशवान भरोसा है। और भगवान का भरोसा टिकेगा, ये अविनाशी है। ये बात सुनते हैं, समझते हैं, पर लोग मानते नहीं। समझते भी हैं, ऐसा नहीं कि नाशवान संसार समझते हैं, पर भरोसा भगवान का न करके रुपए का करते हैं, अपने बल का करते हैं, पद प्रतिष्ठा का करते हैं, व्यवहार का करते हैं, श्री भगवान का सीधे नहीं। बड़े बड़े भक्तों में ये कमी होती है। देखो, द्रौपदी जी ने सीधे भगवान का भरोसा नहीं किया। पहले पांडवों का, 5 पतियों का, फिर भीष्म आदि का, फिर अपने हाथ का, फिर दांत का भरोसा बाद में भगवान का किया। तो कहते हैं कि समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पर मानते नहीं। यदि मान लो भगवान का भरोसा तो दुख दूर हो जाएगा। ये संसार की उलझी हुई गुत्थी इसीलिए सुलझ नहीं रही। गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। अनेक बातें संत महापुरुषों ने कही, परंतु एक बात पर हमें विशेष ध्यान देना है, वो ये है कि सुनने से, पढ़ने से बुद्धि में तो बात आ गई। जो बातें सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, बुद्धि में तो बात आ गई, पर आचरण में नहीं उतारा, सब बेकार हो गया। आचरण में उतारे बिना जितना सुना गया, पढ़ा गया, वो सब बेकार हो गया। सुन करके, पढ़ करके पर उपदेश तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन आचरण में उतारा जाए तभी तो परमात्मा दर्शन की योग्यता आवे। भगवान की प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा ये भजन से आएगी, पढ़ने लिखने से केवल नहीं आएगी। खूब पढ़ लिया शास्त्र, खूब सुन लिया सत्संग और भजन नहीं किया तो भगवान की प्राप्ति की चाह नहीं होगी। और भगवान की प्राप्ति की चाह नहीं होगी तो फिर भोगों की चाह होगी, भोगों की चाह होगी तो पढ़ा लिखा सुना सब बेकार हो गया। बातूनी ज्ञान से भगवत प्राप्ति नहीं होती। आजकल बातूनी ज्ञान बहुत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, बातचीत का ज्ञान। तो यहां कह रहे हैं बातूनी ज्ञान से भगवत प्राप्ति नहीं होती, बातूनी ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातूनी ज्ञान से काम, क्रोध, लोभ, मद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जिस दिन हम इस ज्ञान को अपने हृदय में ले जाएंगे और अपने आचरण में उतार लेंगे, उसी दिन संसार कड़ुआ लगने लगेगा और भगवान बहुत प्यारे लगने लगेंगे और प्यारे भगवान की प्राप्ति की चाह प्रकट हो जाएगी। सब ऐसा सुनते हैं और समझते भी हैं कि संसार असत्य है, पर छोड़ नहीं सकते। असत्य है पर छोड़ नहीं सकते। देख लो, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, सब कहते हैं जब शरीर छूटता है। ना वो सत्य बोलते हैं और ना उनकी मुक्ति होती है, उसी असत संसार में फंसे हैं। ऐसा मानते हुए भी यदि हम सांसारिक सुख भोगों को भोगते रहेंगे तो हमारे बातूनी ज्ञान का कोई लाभ नहीं होगा। परमात्मा सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है। ऐसा उपदेश देने से भी कोई लाभ नहीं है जब तक स्वयं नाम नहीं जप करोगे। किसी को उपदेश देने के पहले अपने आचरणों को उन्हीं उपदेश के अनुसार परिपक्व करना चाहिए, तब उपदेश का रंग आता है। बहुत ध्यान से सुनो, भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, ऐसा कहने मात्र से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। खूब प्रवचन कर लो, खूब सुन लो, उलझन ज्यों की त्यों बनी रहेगी। उलझन तभी मिटेगी जब हम नाम जप करेंगे, जब भगवान के लीला गुण गाएंगे, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। ये बात समझ लो।
हमारी वर्तमान में यही समस्या बढ़ती जा रही है कि बातूनी ज्ञान बहुत बढ़ रहा है, आचरण में उतारने वाली बात नहीं रह गई है। परमात्मा की प्राप्ति की चाह उसी को प्रकट होती है जो अपने ज्ञान को हृदयंगम करके अपने आचरण में उतारता है। चाहते हैं तत्व ज्ञान, चाहते हैं भगवत प्राप्ति, मोक्ष, भगवान के दर्शन, भगवत प्रेम, परंतु आचरण नहीं है, भजन नहीं है तो कुछ नहीं। हमारी